नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो जी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। और यहाँ मैं पूकी को डांट रही हूँ। मैं पूकी से बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ बाहर और बिस्तर पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ना, सूसू मत कर देना। पता नहीं आजकल क्या होता है उसको। जब कमरे में कोई नहीं होता, यानी कि कमरे में अगर हम लोग घर में नहीं हैं, उन्हें हम बंद करके चले गए तो बिस्तर पे चढ़ती है और सूसू कर देती हैं। तो सारी मुड्ढियाँ कुर्सी में सब ना पलंग से अलग रख के जाती हूँ, मैं दूर रख के जाती हूँ ताकि वो उस पर ना चढ़े। लेकिन वो फिर भी ना इतना ऊंचा जंप मारती है कि चढ़ ही जाती है। तो यहाँ मैं सिम को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। डॉक्टर आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। तो मैं सिम को दिखा करके लेकर के आ गई हूँ। सिम को ना हल्का सा बुखार है ना सिम। सिम शायद ठंड मान गया। और ये देखो, कल रात तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सुस्त था मतलब ना। ये देखो अब थोड़ा खेल रहा है इसके साथ, भौंक भी रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो भौंक रहा है भाई। और बस अभी घर का कुछ काम नहीं हुआ, मेरे बच्चे आने वाले हैं। और ये देखो मेरा कमरा फैला हुआ है, पहले कमरा ठीक करती हूँ। तो पहले करूँगी कमरा ठीक, उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। बहुत तेज की भूख लगी हुई है इसलिए। चलो पहले कमरा ठीक कर लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स मैं गई थी डॉक्टर के पास सिम को लेकर के। तो फिर मैंने उसको दिखाया जा कर के। हुआ क्या ना, रात को ना बिल्कुल भी ना आंखें नहीं खोल रहा था। मतलब उसको वो क्या कर रहा था, वो ना अपने पैर में खुजली कर रहा था। तो हमें लगा शायद कोई चीचड़ वगैरह उसके पैर में होगा। तो मैंने क्या करा, मोबाइल की लाइट जलाई, मतलब फ्लैश लाइट जलाई और उसका पैर देखने लगे। तो थोड़ी रोशनी उसकी आंख पर भी लग गई। उसके बाद से उसने आंखें ऐसे बंद कर ली, वो आंख ही नहीं खोल के दे रहा, बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ था। और ना हम सबको इतना डर लगे कि हुआ क्या है। मतलब मुझे लगा शायद इसको ना फ्लैश लाइट लग गई है, इस वजह से शायद इसको चौंध लग गई है एक तरीके से ना। तो मैंने फिर कमरे की लाइट भी बंद करी, लेकिन वो तब भी ना अपनी आंखें खोल ही नहीं रहा था। और दरअसल हुआ क्या, आज हुई थी बारिश। तो जब बारिश हुई ना, तो सिम को सोना ऊपर छत पर लेकर के चली गई। तो शायद मुझे लगता है कि उसको ना ठंड लग गई छत पे जा कर के, क्योंकि बारिश में भीग गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर चला रखा था एसी इस वाले रूम में। तो वो यहाँ पर जब नीचे लेकर के आई तो शायद उसे ठंड लग गई, उसको बुखार बुखार जैसा हो गया था। क्योंकि मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर के गई ना, तब डॉक्टर ने नापा उसका टेम्परेचर। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको हल्का सा बुखार है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर उसने बोला कि हल्का सा बुखार है। फिर मैंने बोला ये आंखें नहीं खोल रहा, आंखों को इस तरीके से बंद करके, जैसे होता है ना हमें बहुत तेज़ रोशनी लगती है आंखों पर, तो हम अपनी आंखें ऐसे बंद कर लेते हैं और बिल्कुल हल्की सी खोलते हैं ना, तो वैसे खोल रहा है। नहीं तो अपनी आंखें मोस्टली बंद ही कर रखी हैं उसने। और मतलब खेल भी नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, आराम से बैठा हुआ था बस एक जगह। हम कुछ बोल रहे थे तो उस पर से रिएक्ट भी नहीं कर रहा था। और फिर होता है ना कि चलो भाई सर्च करते हैं, देखते हैं हुआ क्या है। तब करके तो नैना ने सर्च किया तो कह रही मम्मी कितने लोग तो ऐसे डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ना मेरा कुत्ता अंधा होने से पहले ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था, मेरा कुत्ता ऐसे कर रहा था। तो कह रही मम्मी ऐसे ऐसे लिख रहे हैं मतलब कमेंट में ना। तो मैंने कहा चल ठीक है, कल मैं डॉक्टर के पास लेकर के ही जाऊंगी। तो फिर मैं उसको आज लेकर के गई डॉक्टर के पास ना। तो अभी हम दिखा के आ गए, तो उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आई ड्रॉप दिए डालने के लिए, तो इसलिए तो उसकी आँख में हम आई ड्रॉप डालेंगे। अब देखो सिम की तबीयत ठीक हो गई है ना शिम। अब थोड़ी आंखें खुलने लगी हैं, नहीं तो बिल्कुल आंखें बंद कर रखी थी इसने, है ना सोना। चल आज हम कुकी को जाली में जाली देख देख ले, ये देखो एक जाले के पीछे दोनों की लड़ाई। तू हट जा, काट खाएंगे सोना तुझको। और जब बच्चे स्कूल से आ गए तब मैंने झाड़ू पोछा करा है। चलो अपना बैग लगाओ, ट्यूशन हो गया ना, बैग लगाओ पूरा अपना। अभी प्रोजेक्ट बनाना है ना सोना। मैं करूँगा। चल ठीक है, पहले अपना बैग लगा सारा का सारा। फोटो नहीं मैं शीशे में देख सकती हूँ आपको। एकदम ठीक है।
तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम का समय और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि ना बहुत सारे बर्तन हो रखे थे साफ़ करने के लिए। कभी कभी होता है ना ऐसा कि हम कहीं बाहर से आए ना तो थकान थकान सी लगती है। पता नहीं आजकल क्यों होता है मेरे साथ ऐसा ना, कहीं बाहर से आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा आराम कर लो, चल थोड़ी देर में काम करूँगी। तो इस चक्कर में यानी कि दोपहर के बर्तन भी और शाम की चाय के बर्तन भी, तो बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तन से ना। तो यहाँ पर कितनी बार तो होता है मैं नैना के साथ दोनों मतलब हम दोनों लग करके साफ़ करा देते हैं, मैं मांजती हूँ और वो छालती जाती है। तो लेकिन आज बच्चे स्कूल से आए थे, थके हुए भी थे, तो वो भी थोड़ा आराम कर रही थी। तो फिर लास्ट में मैंने उसको बोला थोड़ी सी वीडियो बना दे, तो वो आई थी इस तरह, तो मैंने बोला बना दे थोड़ी सी वीडियो, तो उसने बना दी। तो यहाँ पर बस मेरे सारे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। रात के खाने में मुझे कुछ नहीं बनाना क्योंकि सिर्फ रोटियां बनानी थी। इन्होंने ओट्स खाने थे, बच्चों ने मना कर दिया था कि हमें कुछ नहीं खाना है। तो फिर मैंने अपने लिए रोटियां बनाई और मैंने खाई आम के साथ, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और कौन कौन ऐसे रोटी खाता है मुझे बताना ज़रूर। और यहाँ देखो पोकी को छिपाने जा रही है। क्या चोरी करके भाग गई इसको? मट्ठी क्या वाशिम, मट्ठी चोरी हो गई, डकैती पड़ गई तेरे यहाँ तो है भाई, चोर वोरा तो छुपा रही होगी ना, नहीं जरूर है ना। तो देखो छुपा रही है, ये दिख रही है ना जी, कर ली चोरी। अब ये खाने गए हैं, पता नहीं क्या खाने गए हैं ये। शिम क्या खाया, चूरा, चूरा खा रहा है। पुक्की ने अपना काम कर दिया, उसने मट्ठी छुपा करके रख दी। उस मट्ठी को खोजने, ये देखो हमेशा यही काम होता है, वो छुपा के रखती है और ये उसे खोज के खा जाता है। अभी देखना आप। अच्छा अभी तो इसको पेडिग्री खानी है क्योंकि शिम को लग गई है भूख। आसमान में मुंह उठा के कौन खाता है भाई। मैं दिखाती हूँ उसने कहाँ छुपाई है मट्ठी। कहाँ छुपाई उसने मट्ठी, कुछ तो लेकर के आई थी, ये देखो यहाँ छुपा के गई है। ये छुपा रखी, इसे छुपाना कहते हैं, बताओ तो छुपाने कहते हैं, मुझे तो दिखाई दी नहीं थी। सिम सूंघ के देख लेगा कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है अगली सुबह, यानी कि दूसरा दिन लग गया है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब होएगी नाश्ते की तैयारी, यानी खाना बनेगा। और आज ना बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि बच्चों ने बोला कि हम लोगों ने ना पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसलिए हम नहीं जा रहे, और उन दोनों ने छुट्टी कर ली। मतलब वैसे तो क्या होता है कभी ना दोनों में से कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट करती ही है, ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कि मतलब नहीं करा हो। और तो लेकिन इस बार सोना ने भी भाग नहीं लिया किसी चीज़ में और नैना ने भी कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि नैना बोली कि हमारे स्कूल में तो मम्मी ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे मतलब जो बच्चे कर रहे होंगे ना पार्टिसिपेट, तो एडिटोरियम में हमें लेकर के ही नहीं जा रहे दिखाने के लिए, तो हम करेंगे क्या जा कर के ना। तो इसलिए फिर उसने छुट्टी कर ली। तो उसने करी तो सोना बोली मैंने भी तो किसी डांस में भाग नहीं लिया, इसलिए मेरी भी छुट्टी करा दो, मैं भी नहीं जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई मत जाओ। और तो फिर दोनों की दोनों नहीं गई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता और तोरी की सब्ज़ी। और ये वाली तोरी की सब्ज़ी ना मैंने मतलब पहली बार बना करके देखी, जिस तरीके से मैंने बनाई थी। तोरी तो मैंने बहुत बार बनाई है और अक्सर बनती रहती है तोरी तो ना, लेकिन जिस तरीके से मैंने ये बनाई थी ना, वो वाला तरीका मैं आप लोगों के साथ ना बहुत जल्दी शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा बना करके देखती हूँ, स्वाद देखती हूँ स्वाद कैसा लगता है। जैसे भाई कोई चीज़ पहली बार बनाओ ना, तो करने को तो मैं रिकॉर्ड कर लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले खा के देखती हूँ भाई स्वाद कैसा लगता है, तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि भाई ये वाली तोरी की सब्ज़ी बना करके देखना, मतलब इस तरीके से तोरी की सब्ज़ी बना करके देखना, बहुत अच्छी बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं कभी तोरी बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये तरीका इतना आसान है बनाने का ना, कि अगर आप पलंग पे बैठे हो ना, मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बनाना चाहते हो, तो आप बच्चे से ही बोल सकते हो, तो बच्चा भी इसको इस तरीके से बना देगा ना। ना तो
कुछ ऐसा है कि बच्चे से कुछ गलती हो जाएगी, नहीं तो आप भी इसे मतलब पलंग पे बैठे बैठे भी बना सकते हो। इतना आसान है इस वाले तोरी को बनाना। तो बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी और फिर आप बना करके देखना और खा करके देखना और फिर बताना मुझे कमेंट करके ना कि आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है मैंने, तोरी भी काट ली थी। उधर मैंने पहले कुकर में बैंगन उबाला है, क्योंकि मैं उबाल करके ही बनाती हूँ भाई बैंगन का भरता ना। बच्चों को वही वाला टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए उनके लिए बनाती हूँ मोस्टली। तो फिर मैं उन्हीं के हिसाब से बनाती हूँ। और जो इसे भून करके बनाते हैं ना, उसकी स्मेल मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। जबकि खाने में मुझे लगता है कि शायद वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता होगा, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी हो गई है रात का समय और ये है 15 अगस्त की रात ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आज ना घर पर मेहमान आ गए थे, तो बस पूरा दिन ऐसे ही उनके साथ ही निकल गया और फिर घर के काम करने में। तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया रात को। तो फिर वो लोग चले गए थे, तो हम लोग छत पर आए देखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, इतने सारे कैंडल थे, इतने सारे कैंडल ना, पूरे आसमान में कैंडल ही कैंडल थे, मतलब ऐसे चमक रहे थे ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इतनी ज़्यादा आतिशबाजी हो रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में, जैसे कि मतलब मैं क्या बताऊँ, बस बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और सामने ना किसी ने लगा रखी थी LCD भाई, उस पर ना उसने गाने बजा रखे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे सुनने में भी। तो मैंने तो म्यूट कर दिया क्योंकि फिर कॉपीराइट का झंझट, इसलिए। तो वही बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब ये समझो इस तरफ भी ऐसे हो रखा था और दूसरी तरफ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही आसमान में ऐसे कैंडल थी, पूरा आसमान ऐसे कैंडल से भरा हुआ था ना, कि जिधर देखो उधर कैंडल ही कैंडल उड़ रहे थे। पहले कभी तो मतलब मैंने देखा नहीं इतने सारे कैंडल उड़ते हुए ना, कोई एक आध उड़ता था बस, नहीं तो इस बार तो भाई मुझे लग रहा है कि पतंगे कम और कैंडल ज़्यादा उड़े हैं। दिन में तो खैर मैं छत पर आई नहीं तो मैं आपको दिखाती कि दिन में भी ना कितनी सारी के पतंगे उड़ रही होंगी ना, क्योंकि 6-7 पतंगे तो हमारी छत पर ही आई हुई थी, इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी